दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के तट और उनसे संबंधित दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चंस को मैं आपको मैप के थ्रू समझाने वाला हूं, यानी कि चीज़ें समझ भी आएगी और आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आप ट्राई कर सकते हैं कि 40 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं। देखिए टॉपिक वाइज मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके जीके, साइंस, करंट अफेयर का पूरा कोर्स आप लोग कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। और देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों गोवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोरोमंडल तट। ये रहा आपका कोरोमंडल तट, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कर लेना। वेरी वेरी, जितना वेरी लगाया जाए उतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को दोस्तों कैप कोमोरिन भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग मैप में बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ध्यान से समझिएगा, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट दोस्तों ये वाला तट है। अब इसमें दोस्तों आप देख लीजिए कौन कौन सा इसका भाग है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कोरोमंडल तट ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि राइट आंसर डी रहेगा। कोरोमंडल तट दोस्तों पूर्वी तट का हिस्सा है। ऑल राइट, देखिए मैप के साथ समझेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आपको टाइम लग जाए तो दूसरी बार भी इस वीडियो को देख लेना रिपीट करके, 100% सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट की बात की जाए दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। भारत का दोस्तों पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश से लेकर के नीचे तमिलनाडु, ये वाला। ठीक है, इसको दोस्तों कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? देखिए बन गया ना वही क्वेश्चन। तो ये मैंने अभी कोरोमंडल बताया, अब आपसे पूछ लिया गया है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। जल्दी से आप देख के भी बता सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। कहाँ तक दोस्तों? गोवा से दमन तक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो गया गोवा यहाँ पर दोस्तों, और ये रहा ये आपका कोंकण तट। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई? अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी, हमें भी थोड़ा पता चले कि जैसी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं आपको क्या समझ में आता भी है नहीं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए ये वाला जो यहाँ पर रेड रेड दिख रहा है आपको, ये है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिख रहा होगा श्रीलंका और भारत के इस वाले हिस्से में दोस्तों यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर हो गया, किस तट के साथ अवस्थित है दोस्तों? तट के साथ पूछा गया ना, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ये भी बता के चला जा सकता था कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, मतलब किस तट के अवस्थित है, तो तमिलनाडु। आप लोग रटते या फिर समझ में नहीं आता कि है कहाँ पर। अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा यार कहाँ पर है ये मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है ना, तो कम से कम उन दोस्तों तक, अपने भाई बहन तक जरूर पहुँचा देख रहे वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअल में, मतलब घर पर बैठ के। ठीक है, और हमें मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों आप जस्ट वीडियो को लाइक करके, कोई और चीज़ों से नहीं, बस आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। आठवां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है?
तो कोरोमंडल दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है, जल्दी से बताइएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका हो गया तमिलनाडु। ठीक है जी। अगर यहाँ पर दोस्तों कहाँ से कहाँ तक पूछे जाए तो तमिलनाडु से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बट अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा दोस्तों ये तमिलनाडु ही है और ये आपका कोरोमंडल तट है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि अभी मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु तक है, बट दोस्तों इन्होंने पूछा कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो ये पूरा तमिलनाडु में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है ना, इसको दूर कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। 9वें क्वेश्चन का भी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल किसका निर्माण करती है दोस्तों, एस्चुरीज का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ये आप सभी पश्चिम की दोस्तों नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये हो गया ना। हाँ, भारत में निम्न में से किस राज्य की तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान कहा जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया है। उत्कल का मैदान दोस्तों ये कहा जाता है उड़ीसा को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको बताना है। अच्छा, उड़ीसा की दोस्तों राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उड़ीसा की राजधानी क्या है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का दोस्तों एक अन्य नाम क्या है, बिल्कुल सही है, कोरोमंडल तटीय मैदान। ये भी क्वेश्चन बन चुका है भाई, ये आपका यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडलीय तट। ठीक है, मेरा दोस्तों जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना, जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को वो वाला क्वेश्चन उठाता हूँ चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया, बट पूछा गया होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं आपको हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें टॉप की मैं आपको कवर कराता हूँ चैनल पर। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा अगर आप नए बच्चे हैं तो, पता नहीं है तो पता चल जाएगा दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट दोस्तों क्या है, पठारों की ढलान। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पठारों की दोस्तों ढलान है। ठीक है, इस साइड में क्या है, पर्वत है। ठीक है, ये आपका देखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, ठीक है, किस अन्य नाम से जाना जाता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर लगाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका, ये जाना जाएगा, ये हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, बताइएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी दोस्तों कहाँ से नापा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है चेन्नई से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक तटीय अपदान होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन दोस्तों होता है 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर जरा बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लहरों से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया क्या, कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती है। अभी दोस्तों हमने पश्चिमी नदियों के बारे में पढ़ा था, अभी मैं बता रहा हूँ कि पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां दोस्तों वो किसका निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ये डेल्टा बनाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। तो पश्चिमी तट पर दोस्तों स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सह्याद्री पर्वत दोस्तों कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा भाई 18वें का। ये आपका याद रखना है, देखिए यहां पर देख सकते हैं आप लोग सह्याद्री पर्वत, ये वाला। ठीक है, चीजें याद रहेंगी ना इस तरीके से, अगर याद रहेंगी तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है। अब पूर्वी तट की अगर बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, ये महेंद्रगिरी पर्वत, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। अब देखिए ये ना दोस्तों अलग अलग जोन में डिवाइडेड है। अगर सिर्फ आपकी बात की गई है टेरिटोरियल वाटर की,
तो ये है आपकी कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 12 मील तक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें दोस्तों अगला आ जाता है कॉन्टिजेंट जोन, फिर आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिर आ जाता है हाई सी। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिजेंट जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है। तो कॉन्टिजेंट जोन दोस्तों कहाँ तक है, ये वाला कॉन्टिजेंट जोन है, तो कितना ये इस से आगे है, ये 24 मील हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमें स्टार्टिंग में कराना चाहिए था, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, ये कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से सीमा जिनकी लगती है। दोस्तों ये 9 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तट रेखा की दोस्तों कुल लंबाई सिर्फ पूछी जा रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो सबसे अधिक लंबा दोस्तों किसका है, ये आपका हो जाएगा गुजरात, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है, तो ये गुजरात की हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। देखिए श्रीलंका ये रहा, भारत ये रहा, ठीक है, आपको बताना है इन दोनों को अलग कौन से करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाक जल संधि है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पाक जल संधि जो है ये तो शायद पाकिस्तान को अलग करती होगी, बट नहीं दोस्तों, ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। और ये कहाँ पर दोस्तों, पल्क स्टेट ये यहाँ पर है। गल्फ ऑफ मन्नार मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जाना जाता था अंडमान निकोबार, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काले पानी की सजा दोस्तों कहाँ पर होती है, अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिए ये मेजर द्वीप्स हैं दोस्तों, ठीक है, बट ये टोटल कितने हैं ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप समूह में दोस्तों कितने हैं टोटल, संख्या कितनी है द्वीपों की, तो राइट आंसर इज 36, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आदम का पुल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये भारत और पाकिस्तान भारत और श्रीलंका के बीच में है, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। वीडियो में मज़ा आ रहा है भाई, अगर आपको वाकई में दोस्तों समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और जिन्होंने अपने दोस्तों तक से वीडियो को नहीं पहुंचा है। अगर आप इसी प्रकार से पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों स्थित है अरब सागर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो देखिए दक्षिण गंगोत्री दोस्तों क्या है, दक्षिण गंगोत्री है एक्चुअल में यहाँ पे अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र रहेगा ये, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। अंटार्कटिका में स्थित दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल इसे कहा जाता है अक्साई चीन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको दोस्तों पीओके बोलते हैं, जिस पर पाकिस्तान का दोस्तों कब्जा है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अंडमान और निकोबार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों 34 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो ये आपका दोस्तों, ये तो फिर से पूछा गया,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो ये कैसे दोबारा से रिपीट हो गए शायद एक दो क्वेश्चन, तो राइट आंसर दोस्तों कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सफेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दोस्तों ये स्थित है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 38 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रामेश्वरम, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध मरीन बीच निम्नलिखित में से किस तटीय मैदान पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तटीय मैदान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। अभी एक छोटा सा टेस्ट है दोस्तों 3 क्वेश्चन का, जो कि इसी वीडियो से रहेगा, तो इसको जरूर अटेंड करिएगा, ये इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर समुद्री तट से कितने समुद्री मील तक है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आंसर बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो भाई इसका आंसर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मिसप्रिंट है एक, तो ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मास्टर पीडीएफ हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको साइंस की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, जीके की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर की मास्टर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको या तो हमारे स्टोर पे विजिट करना होगा, onlytopstudy.com, आप गूगल पे सर्च कर लेना, स्टोर मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी एग्जाम की पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाई कर सकते हैं। या फिर इन दोनों पीडीएफ या तीनों पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों, जो कि हर एक पीपीटी के यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, इस पर मैसेज करके भी आप लोग कोई भी बुक मतलब हमें बोल सकते हैं, आपकी बुक को ऑर्डर कर दिया जाएगा।